Welcome to Agastya Predictive Technique. So this is part 2 about moon, Chandra Graha. So चंद्र जब तिथि में एंटर करते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं, कौन सी तिथि में चंद्र एंटर कर रहा है और चंद्र है, वो तिथि को हम नोट करते हैं, उसे हम बर्थडे करके बुलाते हैं. नेक्स्ट ईयर सेम तिथि में, सेम ऋतु में, सेम मास में जब चंद्रमा फिर से उस तिथि में आती है, सेम तिथि, उस वक्त जनरली हम बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, वो जो निरायण पद्धति में. पर साइन पद्धति में, जैसे हमने पहली वीडियो में बात की थी, साइन पद्धति डिपेंड्स अपॉन द सन. सन इज़ द सेंटर पॉइंट. सन को लेके बर्थ चार्ट गणन करते हैं. तो वहाँ पे क्या होगा, साइन पद्धति में बर्थडेज कैसे सेलिब्रेट करते हैं. जब बच्चे के जन्म होते हैं, तब सन कौन सा डिग्रीज में, कौन सी राशि में, कौन सी नक्षत्र में, नक्षत्र पद में और कौन सी डिग्रीज में है, उसे नोट करते हैं. और दूसरी ईयर, नेक्स्ट ईयर, सन जब सेम डिग्रीज में, सेम राशि, सेम नक्षत्रपाद, सेम डिग्रीज में जब एंटर करता है, उस दिन निरायण पद्धति में फिर से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. ये जो डिफरेंस है साइन और निरायण पद्धति का. और जब हम विंशोत्तरी दशा सिस्टम बनाते हैं, 120 ईयर्स ऑफ द लाइफ साइकिल, जब वो हम बनाते हैं एस्ट्रोलॉजी में, चंद्रमा है, जो मून है, कौन सी नक्षत्र की पद में है, देखकर कैलकुलेट करके जब विंशोत्तरी दशा सिस्टम की लाइफ साइकिल जो है उसे कैलकुलेट करते हैं. और सूर्य की वजह से, जैसे ऋतु आते हैं ना, 6 मानसून, ऑटम, ग्रीष्म ऋतु, शिशिर ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, ये जो ऋतु है ना, सो ये सन की वजह से, सूर्य भगवान की चेंजेस की वजह से आते हैं. मतलब धरती जो है, जो सन के आगे पीछे घूमती है ना, वो जो चेंजेस है, उनकी वजह से ऋतुक्रम ऋतु जो है, डिफरेंट ऋतु आते हैं 6. और मून की वजह से तिथि में चेंजेस जो है, यहाँ देखिए, यहाँ पे तिथि का चेंजेस जो है, ये जियोसेंट्रिक, मतलब अर्थ को प्रामाणिक मानकर ये देख रहे हैं. ये निरायण पद्धति में देखिए आप, ऐसा 12 डिग्रीज जैसा मूव होती है ना चंद्र, उनका तिथि में डिफरेंस आती है. ये जो है, ये देखिए 12 डिग्रीज, जैसे हमने कहा था 300 डिग्रीज, 360 डिग्रीज होती है, ऐसा हर एक 12 डिग्रीज में ये तिथि जो है चेंज होती है. और यहाँ पे तिथियों का लॉर्डशिप एक एक प्लैनेट को दिया था. सन, मून, मार्स, प्रतिपादा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, पौर्णमी, अमावास्या तक एक एक प्लैनेट को लॉर्डशिप दिया था. जैसे मून की तिथि के बारे में हम, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, यहाँ पे इस तिथि में ये काम करो, वो तिथि में वो काम मत करो, जैसा हम मून की तिथि के बारे में कैलकुलेशन करके वो एक कंक्लूजन में आते हैं ना, डिसीजन लेते हैं, काम करना कि नहीं, कहीं बाहर जाना कि नहीं, ट्रैवलिंग, शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग करना है कि नहीं, जैसा मून की तिथि को देख के प्रिडिक्ट करते हैं, वैसे ही सन का मूवमेंट, जो सनराइज़ होती है, सनराइज़ का टाइम को नोट करके वहाँ से एक एक आवर को एक एक प्लैनेट रूल करती है, उसे कहते हैं होरा. होरा शास्त्र जो है, एक एस्ट्रोलॉजी में ही एक पार्ट है, एक भाग है वो. और होरा प्रश्नाचार्ट करके उसे बुलाते हैं. इस प्रश्नाचार्ट में सन की मूवमेंट को देखकर वो प्रिडिक्शंस देते हैं. जैसा मून इम्पॉर्टेंट है, मून की जब बारी आती है तो तिथि को हम जज करते हैं. जब सन की बारी आती है, होरा को जज करते हैं. वो जो होरा एक एक घंटे, एक 1 आवर को एक एक प्लैनेट रूल करती है. जो प्लैनेट की रूलरशिप जो कैलकुलेट करते हैं इस सन की मूवमेंट को लेकर, वहाँ पे होरा प्रश्न शास्त्र जो है
इसे भी हॉरोस्कोप दे नहीं देखते हैं, बस सन होरा को देखते हैं, सन की मूवमेंट को कैलकुलेट करके होरा को देखते हैं। वहाँ इंस्टेंट प्रिडिक्शंस देने के लिए सन की मूवमेंट को देखते हैं। जैसा मैंने कहा था पहले वीडियो में भी, सन की वीडियो जब मैंने बनाई थी उस वक्त भी कहा था, प्लैनेट्स की अरेंजमेंट को देखना है हमें। एक प्लैनेट दूसरी प्लैनेट को कैसे, किस तरह की एनर्जी एक्सचेंज हो रही है ये दोनों प्लैनेट्स के बीच में। इफ़ इट इज़ पॉजिटिव you will see positive results. If it is negative energy, if those two planets are sharing negative energy, then you will see the negative energy, negative results. तो जो प्लैनेट जो शेयर एक और दूसरा, एक प्लैनेट दूसरी के साथ कैसे रिलेशनशिप में है, दूसरी प्लैनेट तीसरी प्लैनेट के साथ कैसे रिलेशनशिप में है, सारे प्लैनेट्स को देखना है बर्थ चार्ट की रीडिंग करते वक्त। ऐसे एक प्लैनेट को देखकर हम ख़राब रिजल्ट्स या अच्छे रिजल्ट्स नहीं देख सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो फेवरेबल मून के कैरेक्टर्स जो है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस होती हैं, हैबिट्स, जो छोटी छोटी हैबिट्स होते हैं ना, वो एक ही काम को बार बार दोहराने से, बार बार करने से वो हैबिट बन जाती है। जैसे हैबिट्स को देखते हैं। और इंस्टिंक्ट्स वो देखते हैं। मूड स्विंग्स, मून की न्यू मून, फुल मून, ऐसे मूड स्विंग्स कहते हैं। पर एवरीथिंग इज ओके, इट्स फाइन एज लॉन्ग एज द एनर्जी इज़ फेवरेबल। जो फीमेल मदर को दर्शाते हैं, मदर के साथ रिलेशनशिप जो है वो अच्छे होते हैं। फैमिली में जो रिलेशनशिप होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी मून अधिपति है। मतलब जो कभी कभी ऐसे काम में घूम जाते हैं ना लोग, तो खाने की इतना ध्यान नहीं देते हैं, बट शुड बी केयरफुल विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम भी मून दर्शाता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है, मेमोरी है, वो भी मून दिखाती है। और बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स हैं, जैसे जब हम धरती की बातें कर रहे थे उस वक्त हमने कहा था सॉल्ट वाटर, प्योर वाटर। जो बॉडी के अंदर, नेटल की बॉडी के अंदर भी मून, बॉडी ऑल्सो मेड अप ऑफ 90% ऑफ वाटर। सो पूरा जो लिक्विड फॉर्म जो है, श्लेष्म का अधिपति भी मून है, पर जो लिक्विड है बॉडी में वो सब मून दर्शाता है। अगर मून फेवरेबल में चल रहा है, उन लोगों का स्किन, त्वचा भी शाइन करता है, मतलब हाइड्रेशन की वजह से। और जो रोमांस है, खुशी है, सिंगिंग है, एक चार्म लाती है सिंगिंग में, बातें करने में भी। मतलब सिंगिंग, और हमें सेकंड हाउस देखना है, वीनस को भी देखना है। पर मून इज़ ए सॉफ्ट स्पोकन प्लैनेट। जो सॉफ्ट, उनकी वॉइस जब अच्छी होती है ना, मतलब मून अच्छा है। उनका सेकंड लॉर्ड, सेकंड हाउस का लॉर्ड भी अच्छा है। और फर्टिलिटी जो है वो मून दिखाती है। मून एंड मार्स का रिलेशनशिप देखना है हमें। जब मेंसेस वो जो होती है ना, वो रिलेशनशिप वहाँ पे काम करेगा चंद्रमा। और वेजिटेबल ग्रोइंग, हर्ब्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो सब मून दिखाता है। और जब मून फेवरेबल होती है ना, जो एडॉप्टेबिलिटी, जहाँ हमने कहा था मून ट्रैवलिंग प्लैनेट है। जब हम दूसरी घर में या दूसरी प्लेस में, सिटी में ट्रैवल करते हैं ना, वहाँ देश की या कंडीशंस जो भी है, वहाँ पे स्नो गिरती है, कुछ होती है, खाने की चीज़ है, जो अडेप्टेबिलिटी है वो मून पे डिपेंड करते हैं। मून अच्छा है तो अडेप्टेबिलिटी अच्छा है। अगर मून ख़राब है, उन लोगों का उस घर में या उस देश में फ्रस्ट्रेशन, डिस्कम्फर्ट मिल जाती है। जो सेंसिटिविटी ऑफ योर लोकेशन और द सराउंडिंग्स, वो मून दिखाता है। और मून जो है सॉफ्ट स्पोकन है, पॉपुलैरिटी भी दिखाते हैं। और इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल स्ट्रेंथ जो है वो मून दिखाता है। और मून की इंस्टिंक्ट्स वो भी बहुत अच्छे होते हैं। और नर्चरिंग प्लैनेट है मून, इंट्यूशन भी देता है मून। और ये जो डे केयर सेंटर्स है, बच्चों की देखभाल करने वाले, और बच्चों का जो प्रोडक्ट्स बनाने वाले, टॉयज़ बनाने वाले, वो सारे बिजनेस एंड वो सब सारे मून दर्शाता है। जैसा मैंने कहा था
एक प्लैनेट की वजह से कुछ नहीं होता है, दूसरी अलग अलग प्लैनेट्स जैसा एनर्जी वो शेयर कर रहे हैं, द शेयरिंग ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी में डिपेंड करता है आदमी कैसा रिएक्ट करता है, बिकॉज मून इज रिएक्शन। सो अगर मैं बस कुछ ही एग्जांपल्स देती हूँ, ज़्यादा नहीं। जो आई डोंट वांट टू स्ट्रेच द वीडियो। मैं बीच में इंग्लिश बोल देती हूँ क्योंकि माई मदर टंग इज़ तेलुगु, बट आई एम ट्राइंग टू शेयर द नॉलेज। मुझे शेयर करना है बहुत लोगों के साथ, पूरी दुनिया के साथ शेयर करना है, इसलिए जब हिंदी में फटाक से मुझे वो वर्ड याद नहीं आती है ना मुंह पे, तो मैं इंग्लिश बोल देती हूँ। सो एडेप्टेबिलिटी। हाँ, तो हाँ, गुड कंडीशन ऑफ मार्स है, तो गुड कंडीशन ऑफ मार्स जब होती है ना, उसके साथ गुड कंडीशन ऑफ मून की भी पेयर बनती है ना, तो वो लोग देशभक्त हो जाते हैं। दे फाइट फॉर द राइट काज। वो जो बॉर्डर में फाइटर्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, उन सभी का मार्स भी अच्छा होना चाहिए, मून भी अच्छा होना चाहिए। जो मैं नेक्स्ट वीडियो मार्स के बारे में बनाऊंगी, उस वक्त वी विल टॉक अबाउट दैट। अगर मार्स खराब कंडीशन में है और मून भी खराब कंडीशन में है, एंड दे बोथ आर एक्सचेंजिंग नेगेटिव एनर्जी, तब क्या होगा? तभी फाइट्स होते हैं, पर वो सेल्फिशनेस की वजह से फाइट्स होते हैं, अपने खुद की वायलेंट फाइट होते हैं, खुद की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए फाइट्स होते हैं। वो स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी। अगर समझो मून खराब है और मेरकुरी बुद्धि भी खराब है, वो चीटर बनेगा, लायर बनेगा, बहुत सारे झूठ बोलेगा, उसको एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन भी हो जाती है। समझो मून अच्छा है, मार्स भी अच्छा है, और बुद्धि जो मेरकुरी वो भी अच्छा है, मतलब ये लोग डिटेक्टिव्स बन जाएंगे, गुड पुलिसमैन बन जाएंगे, साइबर सिक्योरिटी में काम करने की क्षमता होती है इन लोगों में। अगर तीनों खराब हो गया, देन ये चोर बन जाएंगे। और जो रिलेशनशिप के मदर के साथ जो रिलेशनशिप है ना, वो भी मून पे डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, जो मून अच्छा है, बहुत ही अच्छा है मून, पर बाकी के जो प्लैनेट्स हैं ना वो खराब है, तब क्या होगा? बाकी की प्लैनेट की वजह से वो स्टबन बन जाएगा, बाकी की प्लैनेट्स वो बैड एनर्जी शेयर कर रहे हैं, मतलब इन लोगों का वायलेंस हो जाती है। वो वायलेंस मून जैसे मैंने कहा था, वो हैबिट है, तो ये वायलेंस जो है वो हैबिट बन जाती है। जो एडिक्शंस होते हैं ना, बैड हैबिट्स होती है ना, वो एडिक्शन में बदल जाते हैं। अगर सोचो मून वीक है, खराब है, मून के पास स्ट्रेंथ है ही नहीं, पर बाकी का जो प्लैनेट है वो अच्छे स्थिति में है चार्ट में, तब क्या होगा? तब इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होगा, पर बाकी की ग्रहों की सहायता से वो जो अचीव करना चाहता है वो अचीव करेगा। जो एम है वो एम को हार्ड वर्क करके, जो भी चांसेस को, मतलब सेटबैक्स तो सभी की होते हैं, तो वो सेटबैक्स को भी वो सेटबैक्स के ऊपर भी काम करता है, और जो गोल है उनका एम जो है, ही विल रीच द एम। पर मून की खराब स्थिति के वजह से इतना एंजॉय अचीवमेंट मिलने के बाद उसे जो एंजॉयमेंट जो होना चाहिए दिल में, वो खुशी, एक चीज़ को पाने की जो खुशी होती है ना, वो मिसिंग हो जाती है। मतलब ही कांट एंजॉय द सक्सेस को जो आजमा के, उस इमोशन, जो सक्सेस एक इमोशन होती है ना, ही कांट एंजॉय द इमोशन। वो जो रास्ते में जो जो सेटबैक्स उन लोगों ने, जो फ्रेंड्स हैं या कॉम्पिटिटर्स हैं, जो भी इनके बारे में कहा था, नहीं तो कुछ हार्म किया था और बैक स्टैबिंग, वो सब सभी लोग देखते हैं दुनिया में। पर ये जो लोग हैं ना, वो पास्ट में जीने पसंद करते हैं। पास्ट में, हाँ, नाउ ही इज़ सक्सेसफुल बट ही कांट एंजॉय द सक्सेस। वो सोचता ही रहता है, मतलब वो अवार्ड लेते वक्त भी, हाँ, इसने मुझे गलत कहा था, उसने मुझे बैक स्टैबिंग किया था, ऐसे उनके माइंड जो है ना, वो नेगेटिव इमोशंस के साथ ही रहता है। ऐसा होगा। तो वीक मून जो है
और क्या क्या देता है, फिकल माइंड देता है, कंफ्यूज्ड माइंड देता है, डिसीजन करेक्ट राइट डिसीजन इन राइट टाइम देने की क्षमता इन लोगों के मन में दिमाग में नहीं आती है। तो इंटरेस्ट चीज़ों के ऊपर इंटरेस्ट कम होते जाती है। और सैड मतलब इतना कोई काम करने की क्षमता इनमें नहीं होती है। सैड जो होती है ना, सैड डेज, सभी सैड डेज जो है सेटबैक्स की वजह से सभी देखते कुछ दिन ऐसा जैसी उदासी में निकल जाती है। पर इन लोगों का क्या होगा, जो उदासी जो होती है ना, उदासी एक हैबिट बन जाती है। वो उदासी धीरे धीरे डिप्रेशन में हो चली जाती है, और डिप्रेशन की वजह से उन लोगों का मूड ख़राब होती है, इमोशनल डिस्ट्रेस होती है। आजकल की स्ट्रेस बहुत बढ़ गया। और वुमेन जो है स्पेशली दे आर गोइंग थ्रू पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड, मेंटल हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाती है। और मार्स जब ख़राब मार्स हो जाते हैं ना, दे गेट इनटू फाइट्स, कंफ्यूज हो जाती है, फिकल माइंड हो जाती है, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम्स आते हैं, और मेमोरी स्पेशली मेमोरी पावर भी कम हो जाती है। हिस्टीरिया और डिप्रेशन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट माइंड कंडीशंस जो ख़राब मून की वजह से हो जाती है। माँ के साथ रिलेशनशिप भी अच्छी नहीं होती, बचपन में जो माँ के साथ जो नरिशमेंट होती है वो भी नहीं मिलती है। और समटाइम्स दे गो फार अवे फ्रॉम द मदर और मदरलैंड। और माँ की डेथ भी दिखाई देती है, बट वी हैव टू सी द मदर्स चार्ट। जैसे बच्चों की चार्ट को देख के हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज मून इज हिज माइंड। हाँ, माँ को भी दिखाती है, बट डेथ इज अ बिग टॉपिक, सो वी हैव टू सी इट फ्रॉम द मदर चार्ट ओनली। और वो जो मून की वजह से डिसीज़ेस जो आते हैं, हाँ यही एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वायलेंट बिहेवियर होती है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है, ओसीडीज हो जाती है, एडिक्शन से बाहर नहीं आ सकते, बिकॉज मून की वो हैबिट है ना, वो हैबिट बार बार करने से धीरे धीरे से वो एडिक्शन बन जाती है। दे कैन कम आउट ऑफ द एडिक्शन, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एंड इंसोमिया, नींद ठीक तरह से नहीं आती है, बिकॉज रात में तो सभी को नींद आना चाहिए। नाउअडेज स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्लीप डिज़ॉर्डर्स हो जाते हैं। स्लीप रात में जो स्लीप डिज़ॉर्डर्स जो होती है ना, वो सुबह की डिसीजन मेकिंग में एफर्ट, जो ख़राब डिसीजन लेने में डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। पीसीओडी प्रॉब्लम आती है, और एंडोमेट्रियासिस की प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से डिफरेंट डिफरेंट रिप्रोडक्टिव डिसीज़ेस जो है वो फीमेल इन सभी से गुजरना पड़ता है। ब्रेस्ट कैंसर्स भी आते हैं, वहाँ पे शनि को भी देखना है, राहु को भी देखना है। और फेस जो है हमेशा डल रहता है। और वीनस जो है हार्मोनल ग्लैंड्स को दिखाता है, पर मून जो है हाइड्रेशन, वाटर, बॉडी में वाटर जो है, ब्लड, स्पेशली ब्लड को भी दिखाती है। किडनी प्रॉब्लम्स, दैट वाटर फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन होती है किडनी की वजह से। सो मून जब ख़राब हो जाता है, किडनी का प्रॉब्लम्स भी, कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं। और कोल्ड, निमोनिया, श्लेष्म जो है, श्लेष्म कफ, वात पित्त कफ जो आयुर्वेद में हम बनाते हैं ना, बताते हैं ना, जो कफ की जो प्रॉब्लम होती है, सॉरी कफ नहीं, श्लेष्म की जो प्रॉब्लम होती है, जो मून की वजह से आती है। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती है, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो मून की वजह से, मून रूल करता है। सो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं। उस जब स्ट्रेस और डिप्रेस्ड होते हैं ना लोग, इधर ज़्यादा खा जाते हैं, नहीं तो खाना कम खाते हैं। तो ये मूड स्विंग्स की वजह से उनकी फूड में भी इम्बैलेंस आ जाती है, वहाँ पे भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आते हैं। बहुत ज़्यादा खाना, मोटापन, पीसीओडी की वजह से, नहीं तो कम, बहुत ही कम खाना फिर भी मोटापन होती है। वो हम मार्स के बारे में जब हम बातें करते हैं ना, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो ब्लड फ्लो और लिम्फेटिक फ्लूइड्स का फ्लो, शरीर में अप एंड डाउन जो सर्कुलेशन होती है, वो मून कंट्रोल करता है, वो सन भी कंट्रोल करता है।
एंड दे बिकम वेरी लेजी पीपल, लेथर्जी। लंग प्रॉब्लम्स जो है वो मून की वजह से, श्लेष्म जो है वो मून की वजह से आती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मून की वजह से भी आती है। मेरकुरी वहीं पे, वहाँ स्पेशली मेरकुरी को देखना है। एपिलेप्सी आती है। ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस वहाँ हमें राहु को भी देखना है। ये सारे लूज मोशंस एंड स्पेशली वाटर बॉर्न डिसीजेस जो भी होती हैं वो मून की, ख़राब मून मतलब बैड वाटर, कंटामिनेटेड वाटर की वजह से आती है। जब सूर्य भगवान के बारे में हम बात की थी, वहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम्स को, हाई बीपी को हम वहाँ बताया था, और यहाँ मून की वजह से लो बीपी आती है। तो ये है मून के बारे में। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड फॉर मार्स. My next video is going to be Mars. Thanks for watching Agastya Predictive Techniques.